हुकूमत की मस्बत माशी कारकर्दगी आम आवाम पर भी असरअंदाज होती है। अगर मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामजन है तो आम आदमी को भी उसके असरात मिलना नजर आते हैं। यही वो वजह है कि आज हम इस्लामाबाद के बचत बाजार में मौजूद हैं। आम लोगों से आज बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई में क्या कमी आ सकी है, अशिया ज़रूरिया की कीमतें, फल सब्जी और साथ साथ जो बुनियादी चीज़ें जिसके ऊपर लोगों का दारोमदार ज़्यादा है, जिसमें आटा, चीनी, घी, क्या इनकी कीमतों में भी कमी आई है या नहीं, इन सब चीज़ों के हवाले से आज हम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 11 जून को आने वाला बजट क्या उनके लिए किसी भयानक ख्वाब की तरह से होगा या फिर वो इससे अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जैसा कि हुकूमत ने कहा है कि आइंदा आने वाले बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई में कमी आएगी और साथ साथ तनख्वाहों में भी इजाफा होगा। लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी तवक्कुआत हुकूमत की माशी पॉलिसियों से और आइंदा आने वाले बजट से क्या हैं। यहाँ पे आप ये रेड़ी चलाते हैं, चीज़ें मेहनत मजदूरी करते हैं, कितनी आमदनी हो जाती है? बस अब आमदनी तो बहुत कम हो गया। पहले कुछ अच्छा था, पहले बाज़ारों में कुछ अच्छा था। जब मैं 10 साल पहले आया था कुछ गुजारा कर रहा था उस टाइम। अभी तो बिल्कुल तकरीबन नहीं है गुजारा। ग्राहक आने बाजारों में कम हो गए? हाँ, गाहक आने बाज़ारों में बिल्कुल कम हो गए जी। जो पुराने गाहक है वो तो आते नहीं बिल्कुल। हाँ, जो नए नए वो गुजारा। तो आप कितना कमा लेते हैं वैसे, कितनी आमदनी हो जाती है? मैं कभी 600, कभी 700, कभी 800, 1000 तक भी हो जाते हैं। बाजार है ना, कभी ज़्यादा कभी कम। तो मौजूदा हुकूमत में आप खुश हैं? आपकी बजट, आपकी चीज़ें? उसमें तो यही मसाला तो आ गया ना। वो तो कहते रहते हैं कि हम महंगाई कम कर देंगे। ये तो वैसी बात है, महंगाई इसी ने ज़्यादा तो कर दिया, तो फिर कम कौन करेगा? ये तो नहीं कर सकते। अगर ये कर लेता तो मतलब पहले से नहीं करना था। बाबा बताइए, ये काम वाम कैसा चल रहा है? आप बिल्कुल सही चल रहा है। फिट है? फिट है, बिक्री ठीक हो रही है? बिल्कुल। तो लोगों का कुछ कहना है महंगाई बढ़ी है, चीज़ें बड़ी महंगी। लोग कोई चीज़ महंगी क्या महंगा है? पहले आज से 5 साल पहले जितना रेट था वही रेट है। क्या महंगा है? कुछ नहीं महंगा है। वैसे लोग कह रहे हैं महंगा है। क्या चीज़ बताएं ना। 24 रुपए किलो टमाटर है, 100 रुपए दिहाड़ी प्याज है, ये महंगा है? ऐसे करते हैं महंगा है तो। यानी चीज़ें सब ठीक, हुकूमती कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? कारकर्दगी पिछले हुकूमतों से 1 नंबर। तो वज़ीर आज़म इमरान खान कैसे आइंदा 5 साल भी कैसे 1 नंबर? बिल्कुल 1 नंबर। आइंदा 5 साल भी ना मौलवी आएगा ना नवाज शरीफ, यही आएगा। तो बजट अभी आ रहा है, बजट इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर होगा। तनख्वाहें वगैरह बढ़ा रहे हैं और हमारे मुल्क की हालात, पहले जो चोर लूट के खा गए हैं अभी बराबर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो वोट आपने दिया था? वोट पहले दिया था, अब भी देंगे। अगर ये 300 रुपए किलो टमाटर हो जाए फिर भी देंगे। कम अज कम चोर नहीं है, ये जितने चोर हैं उनसे बेहतर है। चले बहुत क्या कह रहा है? नवाज शरीफ चोर नहीं है, जरदारी चोर नहीं है, फजलुर रहमान का कोई दीनी मान है, क्या कर रहा है वो? तो फिर उनसे ये बेहतर नहीं है। क्या वाकई बचत बाजार का मसरफ पूरा हो रहा है या यहाँ पे भी कीमतें ज़्यादा हैं? जी, कुछ चीज़ें बेहतर है मगर कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट को इम्प्रूवमेंट देने चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही है और कुछ चीज़ें हैं जिनके रेट ज़्यादा है। जिस तरह दाल हो गए, घी हो गए, आटा वगैरह हो गया, इन चीज़ों के रेट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। तो क्या इन बचत बाजारों में क्वालिटी आपको कुछ ठीक मिल रही है? कुछ जगह पे बेहतर मिल रही है और कुछ जगह पे जो है ना कोई ख़ास मज़ेदारी नहीं है। जैसे आप कहीं से टमाटर ले तो कुछ अच्छा मिलते हैं, कई जगह से ले तो कुछ में जो है ना थोड़ा ख़राब डालते, क्वालिटी सही नहीं डालते। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इस वक्त जो माशी तौर के ऊपर जो मुल्क इस्तेहकाम की जनाब बढ़ रहा है, आपके ऊपर भी उसके असरात बढ़े? परचेजिंग पावर कुछ बढ़ी, आपकी आमदन बढ़ी आपकी? देखिए, अगर आप सब्ज़ी देके तो इस पर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, मगर अगर आप घी की तरफ चले जाए, दालों की तरफ चले जाए, आटे की तरफ चले जाए तो वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई है। तो उस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो आपकी जितनी आमदनी है उसमें आपका बजट बन जाता है, खसारे में जाता है? नहीं, खैर खसारा तो आप नहीं कह सकते हैं, मगर ये है कि हम मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। क़ुव्वत ख़रीद में क्या इजाफा हुआ या कमी हुई है? कमी आ रही है, इस पर कमी आ रही है, मुश्किलात बढ़ रहे हैं। बजट आने से कोई खौफ तो नहीं है कि आने वाला बजट मजीद महंगाई का तूफान लाएगा? हमारे जितने बजट है तो उसमें ये होता है कि उसके फ़ौरन बाद दूध के रेट भी बढ़ जाते हैं, दही के रेट भी बढ़ जाते हैं, ज़रूरत की जितनी अशिया उमूमन उन चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, तो इसका डर है।
नाज़रीन, ये बचत बाज़ार के अंदर एक खातून है और वो कौन सी ऐसी मजबूरी है जो खातून को यहाँ पे ये जो बैग्स हैं ये बेचने पर मजबूर करती है। इन्हीं से ज़रा जानते हैं कि वो कौन से हालात हैं, कौन से हालात की बिना पे वो यहाँ पे सख्त गर्मी में इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। ये आपको तो घर पे बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए, वो कौन सी मजबूरी है जो आपको यहाँ तक ले आई है? पूरी है, 2 बच्चे कमाते हैं, एक रंग का काम करता है, एक दर्जियों की दुकान पे बिठाया हुआ है, सीख रहा है। तो अल्लाह सबके बच्चों को कामयाब करे, अल्लाह मेरे बच्चों को भी कामयाब करे। पूरी नहीं पड़ती बेटे, महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है, मजबूर हूँ। और बच्चियों का खर्चा, बच्चियों का पढ़ाई का खर्चा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 5 बेटियाँ, 2 बेटे। अल्लाह का एहसान है, साहिब औलाद हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ, महंगाई ने कमर तोड़ दी है बहुत। ये अभी ये हाल है वैसे या पहले भी महंगाई थी इससे पहले? पहले कुछ बेहतर था, अब बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ जिसको हाथ लगा। ये अब थैला हम 50 का बेचते हैं, ये वाला, तो ये अब मिल रहा हमें 28 रुपये का। पहले मिलता था 22 रुपये का, अब 28 का मिल रहा है। तो कितनी आमदनी आपकी हो जाती है और कैसे गुजारा करती है? बस अल्लाह जो कर देता है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब भी पकौड़े लाई हूँ, रोटी खा ली है, 1 रोटी लाई इधर ही बैठ के। ये पानी की बोतल रखी हुई है, पी रही हूँ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की इस बात पे कि महंगाई कमी होगी, गरीबों का वो एहसास कर रहे हैं, कुछ आपको कहीं फ़ायदा मिला? कुछ फ़ायदा नहीं मिला हमें, तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। इमरान खान ने ये कहा था कि गरीब नहीं रहेगा, वाकया नहीं रहेंगे, भूख से मरेंगे, मर जाएंगे। अजियत दे के हुकूमत ने हमारी तो कमर तोड़ दिया। किराए के मकान बिल इतने आ रहे हैं कि बेहिसाब। बिल ही भर के, खाने को क्या मिलेगा, बिल भरेंगे, बिल बहुत आ रहे हैं। पानी भी नहीं है हमारे मोहल्ले में, 2500 की टैंकी डलवाते हैं, आधी एक बंदा लेता है, आधी हम लेते हैं। पहले वो मिलती थी 1200 की, अब 2500 की मिल रही है। बहुत दिल खफा है। कीमतें तो आलमोस्ट जो है वो पिछले साल की निस्बत इस वक्त जो है वो 30% जो है आम अशिया खुर्दनोश की कीमतें 30% तक ऊपर जा चुके हैं, जिसमें सब्जियां और फल जो हैं वो ख़ास तौर पे शामिल हैं। और इसके अलावा भी जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो दिन ब दिन जो है महंगे होते जा रहे तो हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिसपे वो कहते हैं कि बेहतरी आ गई है, इकॉनमी सही ट्रैक पे चली गई है, उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? कुछ जी देखें, अभी तक तो अगर मैं पिछले 2-3 साल का मुआवजा करूँ तो इस वक्त तक तो मुझे कहीं कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही। हो सकता है कहीं पे उनके जो हैं अपने जो उनकी सेविंग्स वगैरह हैं या उनका ज़र मुबादला तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो अफेक्ट है वो आम आदमी तक तो अभी तक नहीं पहुँचा। और इसके अलावा भी आप देख लें कि रोज़मर्रा की कीमतों में जो है वो इजाफा आए रोज़ होता है। तो आपका अपना किचन कितना मुतासर हुआ है इन हालात के अंदर? देखें, किचन की बात करें तो एक जो एवरेज फैमिली है उसको कम से कम जो 15 से 15 हज़ार रुपये जो है वो खर्च था पहले मेरे किचन का, इस वक्त जो है वो आलमोस्ट 28 से 30 हज़ार रुपये पहुँच चुका है। तो मेरे ख्याल से तो 100% है, लेकिन जब आप देखते हैं मार्केट में, क्योंकि उसमें और भी ऑब्वियसली जो आपके कपड़े जूते ये भी आ रहे हैं, लेकिन जो किचन का अखराजात हैं वो आलमोस्ट 30 से 40% जो है। अभी जो बजट आ रहा है कुछ दिनों बाद, उससे कोई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस गवर्नमेंट से कि कोई अच्छा बजट ले आएंगे? मुझे उम्मीद नहीं है जी इस गवर्नमेंट से, क्योंकि चेहरे बदल रहे हैं, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आए रोज़ बदल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी का आम आदमी पे किसी किस्म का कोई जो अफेक्ट वो नज़र नहीं आता। 11 जून को बजट आ रहा है, इसी हवाले से लोगों से हमने बातचीत की है, कुछ मजीद लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, लोग अपने किचन का बजट बनाने के लिए बचत बाज़ारों का रुख करते हैं और यही वो वजह है कि मुख्तलिफ बचत बाज़ारों में लोगों की कोशिश होती है कि वो अपने कुछ पैसे बचा लें, लेकिन मार्केट में या बचत बाज़ारों के अंदर भी
कुछ चीज़ों पे कंट्रोल है कीमतों के ऊपर, कुछ चीज़ों की कीमतें ज़्यादा है, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर लोगों का यही शिकवा और गिला है कि अभी तक महंगाई में कमी उस तरह से नहीं आ सकी है, चीज़ें कंट्रोल उस तरह से नहीं हो सकी हैं। आइंदा आने वाला बजट इस बात का तयन करेगा कि मज़ीद लोगों का जो किचन है या बजट है वो किस हद तक मुतासर होगा। तो कुछ और लोगों से भी ज़रा हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि बचत बाज़ार के अंदर आप हैं यहाँ पे, तो कोई बचत कितनी कोशिश करते हैं कि मौजूदा हालात में बचत कर लें आप? बचत शचत तो कोई नहीं है जी। आजकल आपके जो प्राइसेस हैं, आपको पता है मार्केट में क्या हालात जा रहे हैं इस वक्त। एक तो कोविड ने कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेके चले गई हैं। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी है, मतलब कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए मजाज हैं वो इस गवर्नमेंट पॉलिसी से आप मुतमईन हैं? जो इकानमी अभी सही ट्रैक पर जाने का दावा किया जा रहा है, आप समझते हैं कि वाकई सही ट्रैक पर आ गई इकानमी, अब जल्द ही खुशहाली आ जाएगी मुल्क में? देखें जी, बात यह है कि जब भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आई है उसने कोशिश तो की है, लेकिन ये गवर्नमेंट जब से आई है ये एटलीस्ट उसको एक राइट ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। तो टाइम तो लगता है डेफिनेटली, जब भी आप किसी चीज़ को किसी सही लाइन पे और सही सिम में लेके जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। मेरे हिसाब से तो ठीक जा रही है गवर्नमेंट। आने वाला जो बजट है उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी कि लोगों के लिए रिलीफ होगा, आपके लिए बेहतरी आएगी? ये डिपेंड करता है जी। देखें, अभी जब तक आप अपने मार्केट के अंदर अपने प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करते, बाकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि बजट किसी भी आदमी के लिए इतना ज़्यादा कोई सपोर्टिव होगा। तो ये इन हालात में जो अभी जा रहे हैं, जिस तरह मुल्क की मईशत जा रही है, करेंसी का जो है, जो हमारे कर्ज़े हैं, बाकी चीज़ें मामलात जो चल रहे हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि अभी इतना जल्दी आपको उसमें रिलीफ मिल जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कंपैरेटिवली अगर आप पिछली गवर्नमेंट्स और इन गवर्नमेंट्स को कंपैरिजन करें तो क्या आप तब मुतमईन हैं इकोनॉमिकली और बाकी चीज़ों में? मेरा ख्याल है कि दिस गवर्नमेंट इज़ मच बेटर देन द प्रीवियस वंस। महंगाई है, यकीनन है, लेकिन इतना नहीं है जितना लोग जो है ना शो करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अगर आप कंपैरेटिवली एनालिसिस भी करें ना तो हर साल हर चीज़ जो है वो 5, 10, 15 रुपये बढ़ती है और इतना ही इफेक्ट है यहाँ पे। ये नहीं है कि कोई 50 की चीज़ जो है 150 में मिल रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है कि हम इधर से ही लेते हैं, तकरीबन 8-10 साल हो गए हमें ऐसी चीज़ें लेते हुए। वो जो चीज़ पहले आज से 3-4 साल पहले 30-40 में मिल रही थी वो अब 50-55 में मिल रही है। तो इतना इफेक्ट तो हर साल चलता है। मजमूई तौर के ऊपर जो अशिया खुरनोश हैं, किचन के जो आइटम्स हैं, किचन का जो खर्चा है वो आपका भी बढ़ा है? यानी अगर पहले 10 में होता था तो आज 15-20 बढ़ गया है, उससे आपका किचन या बजट कितना मुतासर हुआ? जी बिल्कुल, खातून खाना बताती है कि बहुत फ़र्क पड़ा है इसमें कि भी पहले जो है अखराजात ज़रा कम होते थे। अब कंपेरेटिव फर्स्ट के अगर किचन का एक हफ्ते का खर्चा 10,000 था तो अब वो तकरीबन 12 से 13,000 में पड़ रहा है हमें ना। तो इतना फ़र्क पड़ा है बहरहाल वो जो है। तो बजट बना लेते हैं घर का या मुश्किल होती है महीने का बजट बनाने में? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ज़रा जैसे वक्त जाता है, पहले अगर इनकम और होती थी तो अब उससे मुताबिक ज़्यादा है। बहरहाल थोड़ा सा प्रेशर तो है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा जो है आदमी मायूस हो जाए। प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं। मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, मईशत के हवाले से जो कारकर्दगी है, उससे मुतमईन है? मैशियत के हवाले से जो जैसे हम देखते हैं, मीडिया पे भी पता है और लोगों से भी डिस्कस करते हैं, तो जो ऊपर लेवल पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके वो तो खैर शो हो रहे हैं मीडिया में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी गवर्निंग बॉडी या एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। क्योंकि ये यहाँ पे जो मार्केट के अंदर रेट को मेंटेन रखना और इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑपरेटिंग बॉडी है, उसको इफेक्ट करना चाहिए। वो हमें यहाँ नज़र नहीं आता उस तरह से कि अगर एक आदमी जो है वो अगर कोई महंगी चीज़ बेच रहा है या दूसरा इफेक्ट कर रहा है या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसको तकरीबन ग्रिप होनी चाहिए। नाज़रीन, बचत बाज़ार में एक ये फल फरोश हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं कि फलों की कीमतें क्या ज़्यादा हैं और आम आदमी की पहुंच में ये हैं यानी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, आपकी ये फल बेच रहे हैं, ये फल आम आदमी की पहुंच में है, ख़रीद सकता है वो? आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, जो हम बेचने वाले हैं हमारी पहुंच में नहीं है। तो ये तो आपकी पहुंच में है, सारे के सारे आपकी पहुंच में है। ये हम सिर्फ बेचने के लिए लाए हैं। अब मैं अपने घर क्या लेके जाता हूँ, वो ये दागी आम सामने नज़र आ रहा है, ये पेटियों में से जो निकल रहा है ये मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। यानी आप अपना बेचने वाला जो फ्रूट है उसको खरीदने की भी सकत नहीं रखती? जी, ये जो फ्रूट मैं बेच रहा हूँ ये मैंने साफ़ निकाला हुआ है ताकि गाहक साफ़ आम खाए। लेकिन इसमें जो पेटी में कोई डैमेज निकलता है या कोई पेटी का ढक्कन लग जाता है, वो सारे आम मैंने अलग निकाले हुए। तो मौजूदा हुकूमत की माशी कारकर्दगी से खुश हैं? कोई महंगाई है या अभी महंगाई का रोना रोया जा रहा है?
नहीं, बात हुकूमत की नहीं है, बात ये है कि कंट्रोल की है। अब मंडी जो है वो हुकूमत वज़ीर आज़म मंडी में तो नहीं आएगा, लेकिन हुकूमती पॉलिसीज और हुकूमती चेक एंड बैलेंस तो होगा ना। नहीं, अब देखें, जब ऊपर सही होंगे ना तो नीचे वाले ऑटोमेटिक ठीक होंगे। ऊपर ठीक है, ऊपर ठीक होते तो ये मसला ना होता आज। बात ये सिर्फ उसकी इमरान खान की या नवाज शरीफ की या किसी की भी ले लो ना, तो बात साहब की यही है कि इसका क्या नाम है, जब ऊपर ठीक होंगे हाई लेवल पे तो लो लेवल जो है ना वो खुद ब खुद। तो कप्तान तो कहते थे कि ऊपर कप्तान मैं ठीक होऊंगा तो नीचे भी ठीक हो जाएंगे सारे। ये बात नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब वो अकेला सबको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि दिल जो है ना वो दिल किसी के बदल नहीं सकता, ठीक है ना। बजट आने वाला है, कोई घबराहट हो रही है कि आने वाला बजट कहीं महंगाई का नया तूफान ना ले आए? यहाँ तो रोज ही बजट आता है, और कौन से बजट की बात कर रहे हैं अब। यहाँ तो रोज ही बजट है, और कितने बजट आएंगे अब तो हम ही जाएंगे दुनिया से, बकाया बजट तो आप कोई रहा नहीं जो आए। बचत बाजार में मौजूद है यहाँ पे, आपके यकीनन सस्ती चीज़ों की तलाश में आए होंगे, तो क्या ये सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से? ये तो अभी नामुमकिन है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है सरकारी मुलाजमीन के लिए जो हैं, तो गरीब बंदे जो दिहाड़ी वाले हैं उनकी दिहाड़ी लग ही नहीं रही, तो ये नामुमकिन हो गया बहुत ज़्यादा। तो हुकूमत की माशी कारकर्दगी से खुश, हुकूमत कहती है मईशत अब बहुत बेहतर हो गई है, आमदन भी बढ़ रही है, आगे महंगाई भी कम होने जा रही है, तो कोई इत्मीनान हुआ है, दिल को सुकून पहुँचा है कुछ? नहीं, कुछ महंगाई कम हो रही है, लेकिन उसमें है कि कोरोना की वजह से शायद ये माशी पॉलिसी या उसमें कमी आ रही है कुछ, या ज़्यादा हो रही है, चीज़ आ रही है। तो आपका किचन का बजट बन जाता है महीने का, या खसारे का बजट बनता है? हर महीने मुश्किल से अपने किचन चलाते हैं? मुश्किल से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो बचत बाजार में मौजूद हैं आप, कोई चीज़ें सस्ती मिल रही हैं यहाँ पे? कुछ बेहतर हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है, कोई 5 to 7% बेहतर हुआ है। तो इब्तिदा में मईशत को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए घबराहट हो रही थी? नो, वी नो, परचेज पावर एक दिन बढ़ेगी, वी नो बढ़ेगी, लेकिन अभी कम हुई है कुछ? हाँ, पर अभी महंगाई नीचे आई है, परचेज पावर उसी जगह है, उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो आप समझते हैं अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इकॉनमी बेहतर हुई है, जीडीपी बेहतर हुआ है, पर कैपिटा इनकम बेहतर हुआ है, इसके असरात आम लोगों तक पड़ना शुरू हो गए? नहीं, अभी तक ऊपर के लेवल पे हैं, नीचे वाले लेवल पे आने में कुछ दिन हफ्ते लगेंगे। तो बजट आने वाला है, इससे आपकी क्या तवक्कुआत है? कुछ रिलीफ समझते हैं कि मिलेगा लोगों को? मेरे ख्याल में इमीडिएट नहीं होगा, फार्मूलों में फ़िलहाल होगा, लेकिन इमीडिएट नहीं रिलीफ होगा, ऐसा ऐसा आएगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो महंगाई में कोई तूफान की भी तवक्को होती है, क्योंकि बजट जब आता है तो एक सैलरीड पर्सन, आम आदमी जो है वो बड़ा घबराता है कि अब क्या होगा, बजट आउट हो जाएगा उसका। वो नॉर्मल ज़हन ना हो तो किसी बात में भी आउट हो जाएगा। वो बंदा अगर अपसेट है मेंटली तो वो किसी बात पे भी घबरा सकता है। ये चीज़ें घबराने की थोड़ी हैं, ऐसा ऐसा ठीक होता है। महंगाई वाकई बढ़ गई है, ये 3 चीज़ों पे ये कंट्रोल करे तो फिर इमरान खान कामयाब है, वरना फिर आगे 5 साल कोई और आएगा। ये भी आपको बता दूं। क्या है वो 3 चीज़ें? 3 चीज़ें, एक आटा है, एक चीनी है और एक घी है। ये 3 चीज़ों कंट्रोल हो जाए ना, वो हद से बढ़ गई है। ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ें तो नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो रही? ये जो है ना, ये तो पैदावार पे है। अब टमाटर देखो ना, 130 रुपए दड़ी मैं ले रहा हूँ, यानी 25 रुपए किलो दे रहा है, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये 3 आटा, चीनी, घी पे क्यों नहीं कंट्रोल हो सका? ये बस ये इमरान खान से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे कंट्रोल करे, वरना इसके लिए मुश्किल होगा। हम फिर भी वोट देंगे, लेकिन उसके लिए और लोग जो है ना बहुत नफरत है उसमें। तो बजट जो आने वाला है उसमें कोई घबराहट हो रही है? क्योंकि बजट का नाम सुनते के साथ ही आता है कि महंगाई का तूफान आ जाएगा। बजट आएगा तो पता चलेगा, अभी तो हवाई बातें हैं ना, जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन इससे हमारी रिक्वेस्ट है कि 3 चीज़ें ये कंट्रोल करें, बस फिर ये इसकी कामयाबी है, वरना नहीं है। तो वोट दिया था आपने? वोट हमने इमरान खान, आगे भी हम देंगे बिल्कुल देंगे। लेकिन ये है कि और लोग जब हम देखते हैं गरीब लोग, वो 1 किलो घी तो 300 रुपए का लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। चीनी 100 रुपए किलो, ठीक है ना, और इसी तरह बाकी चीज़ें भी है। लेकिन ये 3 चीज़ें कंट्रोल हो तो फिर ये कामयाब है। चले, बिल्कुल ठीक है जी। एक और ये खातून भी है, इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी बताएं कि गुजारा हो जाता है घर का, किचन चला लेती हैं, खर्चा पानी पूरा हो जाता है महीने का? बेटा तो वजमों को शोरो ना 50-60 साल उम्र से शोरो ना गरीबी है, गरीब है। इमरान खान तो कसूर नहीं, हमारा आपका नसीब का कसूर है। सही बात ना, मुसलमानी खबर का
उस इमरान खान तदाज़म ख्वास्त सलाम दे मेहनत करे अल्लाह इज्जत पर करे अल्लाह और इज्जत पर के। नहीं तो अभी महंगाई नहीं हुई है, मौजूदा हुकूमत में महंगाई बढ़ी नहीं है। तो इसका तो सारा कसूर है, अवाम का भी कसूर है। हर चीज टमाटर तो इमरान खान का कसूर है, इसका कसूर है। 11 जून को बजट आ रहा है, इसी हवाले से लोगों से हमने बातचीत की है, कुछ मजीद लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, कुछ मजीद लोगों से भी बातचीत करते हैं और जरा उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। यहाँ बाजार में मौजूद हैं, पहले तो बताइएगा कि जो करंट गवर्नमेंट की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उनसे आप खुश हैं? देखिए जी, हम एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आई एम अ बिजनेसमैन। तो टेक्सटाइल के हवाले से तो गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज़ दी हैं, स्पेशली जो स्मगलिंग पे जो बैन लगा है उसकी वजह हमारी टेक्सटाइल को बहुत फ़ायदा हुआ है। लोकल इंडस्ट्री जो बहुत डेवलप हुई है, जो फैसलाबाद में जो हम लोकल प्रोडक्शन जो मिल रही है वो बहुत बेनिफिशियल रही है। हमारी टेक्सटाइल के हवाले से तो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। और जो लास्ट ईयर कोविड में जो इलेक्ट्रिसिटी पे रिबेट मिला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे उसके असरात तो हमारे सेक्टर पे तो हमें बहुत अच्छे टेक्सटाइल के हैं, तभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स उसके अंदर जो है वो बेहतरी भी आई है, जीडीपी ग्रोथ का भी गवर्नमेंट ने कहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, बाकी जो इन्फ्लेशन है, क्या उनकी कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमत कामयाब रही है? देखिए शायद बाकी जो फैक्ट है कि जो जैसे जो आटा, घी, चीनी है, इनकी कीमतें तो ऑफकोर्स ये हाइक पे जा रही हैं, लेकिन अगर हम वेजिटेबल मार्केट को देखते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो तो काफ़ी आजकल जो है ना वो बड़े इकनॉमिकल प्राइसेस पे मिल रही हैं, बेसिक कमोडिटीज़, तो उसमें तो कोई ऐसा राइस नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स गवर्नमेंट को तवज्जो देनी पड़ेगी जो बेसिक के जो ज़रूरियात हैं लोगों की, जैसे आटा है, घी है, चीनी है, और इसके ऊपर जो है ना अभी तक कोई खातर खा जो है ना रिलीफ आम आदमी को नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छे हैं, हायर लेवल पर बेनिफिट्स हो रहे हैं, बट बेनिफिट्स लोअर लेवल तक लाने के लिए इनको स्टेप्स करने पड़ेंगे कि आम आदमी जो है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो मीडियोकर है, उसको जो बेनिफिट मिलेंगे तो ही फ़ायदा होगा। क्योंकि हम मेजॉरिटी तो मीडियोकर है ना जी, हर कोई तो एक अपर लेवल से नहीं है। तो मीडियोकर के जब तक फ़ायदे की बात नहीं होगी, उनको जब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा, आवाम खुश नहीं होगी। तो बजट जो आ रहा है उससे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि जब बजट का सुनते हैं तो अमूमन जो है वो घबराहट हो जाती है, परेशानी शुरू हो जाती है कि महंगाई और बढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि मज़ीद महंगाई बढ़ेगी या रिलीफ मिलेगा लोगों को? ये अभी तक का परसेप्शन तो पाकिस्तान में यही रहा कि बजट में अवाम के लिए तो मुश्किलात ही बड़ी हैं, लेकिन लेट्स सी अब कुछ सोशल मीडिया पर, ट्विटर वर्ल्ड पर ये खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देने जा रही है टैक्सेस में। अगर वो ऐसा कर देते हैं, लोगों को टैक्सेस में रिलीफ दे देते हैं, कल मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा ये टेक्सटाइल में भी कुछ जो है रिलीफ के प्लान्स हैं, इफ़ दे कैन डू इट दैट विल बी वेरी गुड फॉर द पब्लिक, वो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। ये रिलीफ अगर नहीं दे सके उस तरीके से जो लोगों की तवक्कुआत है, देन अगले इलेक्शन में आप वोट का क्या हिसाब किताब है, किसे देंगे वोट? देखिए जी, हमने तो वोट इनको दिया था तब्दीली की खातिर, और हम पूरे 5 साल वेट करेंगे। अगर 5 साल में अगर रियल तौर पर जो है मुल्क और आम आदमी को खुशहाली और बेहतरी नज़र आई तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वोट करेंगे, नहीं तो आराम से घर बैठे रहेंगे जैसे पहले हमेशा लाइफ में करते थे। इलेक्शन दिन को एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे और सोते थे, वही होगा नेक्स्ट टाइम। फिर दोबारा तो वोटिंग के लिए हम अपने आप को जाएंगे। मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ, बट मेरा वोट बैंक लाहौर में है, और मैं पिछले 2 सालों में स्पेशली सिर्फ वोट डालने के लिए लाहौर जाता रहा हूँ। और अगर खान साहब आपने हमारी तवक्कुआत को, आप उस तरह पूरे नहीं उतरे हमारी तवक्कुआत पर, तो हम वेरी सॉरी कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो है ना मैं अपने आप को इतना थकाऊंगा नहीं कि मैं लाहौर सिर्फ आपको वोट करने के लिए जाऊँ। माशी कारकर्दगी से खुश है हुकूमत की? नहीं सर, माशी कारकर्दगी से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हालात इतने हो गए हैं ख़राब के हर चीज़ जो है वो डबल रेट पे हो गई है, हर चीज़ डबल रेट पे हो गई है। आटा 35 रुपये 30 रुपये किलो था, 70 रुपये किलो चला गया। मज़दूर जो है, मज़दूर तकबा वो क्या करेगा? महंगाई बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है आपकी? नहीं, आमदनी वही है, 1000 रुपये दिहाड़ी मज़दूर की वही चल रही है, 700 800 यही दिहाड़ी चल रही है। तो इसमें गुजारा कैसे करते हैं? बस अल्लाह पाक गुजारा करा रहा है, लेकिन ये जो हुकूमत आई हुई है, बदली हुई है, इमरान खान की हुकूमत है, इसमें कोई गुजारा नहीं हो रहा। कोई बजट से तवक्कुआत हैं आपकी? आइंदा आने वाले दिनों में बजट आ रहा है कि बजट कुछ खुशखबरी लाएगा, कोई खुशियाँ लेकर आएगा, कोई महंगाई कम करेगा? हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई आने वाले दिनों में कम होगी। नज़र नहीं आ रहा ऐसा, कुछ भी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अभी तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं हुकूमत आई को, फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ। मज़दूर जो है वो नीचे दबता जा रहा है, अमीर तो वो अमीर से अमीर हो जा रहा है। मौजूदा हुकूमत की माशी कारकर्दगी से खुश हैं आप?
फ़िलहाल तो इस टाइम जो है ना अभी बेहतर हुआ है पहले के निस्बत से। जो सब्ज़ी वगैरह है ना आजकल जो है ना रेट कुछ महीना दो हो गया ना कुछ बेहतर हो गया है। सब्जी के साथ रोटी, चीनी, आटा इसका भी इस्तेमाल होता है, उसमें कुछ कमी आई है? नहीं, वो तो ऊपर जा रही है, वो नीचे नहीं आई है। उसको भी कम करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो भी जो है ना कम करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत अब तक इसको कम क्यों नहीं कर सकी? इन चीज़ों की कीमतें आसमान पे क्यों चली गई हैं? ये तो गवर्नमेंट को पता होएगा, हम लोगों को क्या पता है। ये तो पका रहे हैं, उनको जो है ना इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। कप्तान कहते थे अगर ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे सब ठीक हो जाएंगे। अब तो ऊपर कप्तान साहब खुद बैठे हैं, नीचे क्या हो रहा है? कोशिश तो कर रहे हैं, मजीद कोशिश कर लें, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, अल्लाह खैर कर लेगा। बजट आने वाला है, घबराहट तो नहीं हो रही है कि महंगाई का तूफान आता है हर बजट के साथ? ये तो 11 को पता चल जाएगा कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये तो 11 तारीख आएगा। कोई उम्मीद है आपको बेहतर की? उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, तन्हाई वगैरह बेहतर कर लेगा, बाकी जो है ना गरीब के लिए कोई रिलीफ देगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो हम लोगों का है, उससे आगे अल्लाह ही मालिक है। तो वोट दिया था आपने 2018 में? जी जी जी, तहरीक इंसाफ को। तो अब क्या इरादा है आगे चल के वोट देने का? आगे भी इंशाल्लाह देंगे, ये जो है ना इंशाल्लाह बेहतरी कर लेगा, आगे भी देंगे इंशाल्लाह। बेहतरी पे मशरूत है वोट? जी 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 जी। और अगर बेहतरी ना कर सके फिर नहीं देंगे। नाज़रीन, 11 जून को बजट आ रहा है और इसी हवाले से आज हम बचत बाजार में मौजूद थे, लोगों से बात की और उनकी तवक्कुआत जानने की कोशिश की कि आइंदा आने वाले बजट से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चाहिए कि आइंदा आने वाले बजट में आम आवाम को रिलीफ दे, महंगाई में कमी लेकर आए और ख़ास तौर के ऊपर आटा, चीनी और घी और दीगर जो अशिया ज़रूरी हैं उनकी कीमतों में कमी लाने के इक़दामात करे। अगर ऐसा करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है तो आइंदा इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।